आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे नेताओं की धड़कनें तेज हो गई है। साथ ही लखनऊ का दौरा भी। हर विधानसभा क्षेत्र से 5 से 20 तक की संख्या में दावेदार टिकट के लिए शीर्ष नेतृत्व को साधने में जुटे हैं। पार्टी के विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसी महीने के आखिरी सप्ताह तक प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो जाएगी। 2 से 3 चरणों में जिले की सभी 9 विधानसभाओं के प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जाएंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से कराए गए सर्वे की रिपोर्ट तैयार है। वहीं बरेली शहर विधानसभा से सपा संभावित प्रत्याशी प्रमोद बैस ने शहर में जनता से लगातार जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है। वहीं सपा सरकार के विकास कार्य के बारे में बताते हुए सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि अब जनता ने अपना बदल लिया है। अब एक बार फिर सपा सरकार दोबारा बन रही है। देखिए ये रिपोर्ट। ये हम लोग लगातार पब्लिक से मिल रहे हैं और हमेशा मिलते रहते हैं और हमने ये महसूस किया है कि पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ हम लोगों से मिले हैं लोगों में बड़ा भारी जन आक्रोश है। मतलब ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो पीड़ित ना हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मध्यम परिवार के लोग हों, चाहे वो अमीर लोग हों, मतलब किसी को भी राहत नहीं है। शासन, प्रशासन, पुलिस, तहसील सब भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए और पब्लिक त्राही त्राही कर रही है। और हम क्षेत्र में जाके ये महसूस कर रहे हैं कि लोग बदलाव चाहते हैं हर हालत में और पूरे प्रदेश में बदलाव के रूप में सब अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उनके काम लोगों ने देखे। 2017 से पहले उनकी सरकार रही प्रदेश में, उन्होंने जो विकास कार्य किए तो लोग ये चाहते हैं कि दोबारा से अखिलेश यादव जी को प्रदेश की कमान मिले। किस तरीके के एजेंडे रहेंगे, किन एजेंडों पे वोट जनता दे आपकी पार्टी? देखिए, हमारी पार्टी ने जो विकास कार्य करे, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कहता। अगर बरेली की बात ले लें तो पहले बरेली 2 भागों में बटा हुआ था। एक शहर का वाला क्षेत्र हुआ जो रामपुर गार्डन साइड वाला हिस्सा हो गया सिविल लाइन्स, दूसरा क्षेत्र इधर हो गया। दोनों में कनेक्टिविटी नहीं थी। ये समाजवादी पार्टी की सोच थी। जब अखिलेश यादव जी जब बरेली में आए, हम लोगों ने, मैं खुद था प्रतिनिधिमंडल में शामिल, हम लोगों ने बताया कि श्यामलगंज पुल बनाया जा सकता है। डॉक्टर तोमर थे, तो उस समय रिकॉर्ड 11 महीने कार्यकाल में उन्होंने श्यामलगंज पुल की जिस तरह से सरकार ने आकर के लोगों का शोषण करना शुरू किया, आम गरीब आदमी जो 5,000 6,000 की नौकरी कर रहा है वो किस तरह से अपने परिवार का पेट पालता है, ये शायद सरकार को ध्यान नहीं है। आप घी का रेट देख लीजिए, सरसों का तेल 230 रुपये है, पेट्रोल के दाम उन्होंने 105 रुपये 10 तक पहुंचा दिए थे। और ये आपका गैस का सिलेंडर, जो गरीबों को नारा देते हैं कि जो योजनाएं वो दे रहे हैं कि गैस का सिलेंडर फ्री में बांट दिया, लेकिन उसको घर में खाना बनाने के लिए गैस की ज़रूरत होती है, 1,000 रुपये पहुँचा दिया। तो सबसे ज़्यादा मार गरीब तबके पर पड़ी है। उनके सरकार की जो नीतियाँ हैं वो लोगों की समझ में नहीं आ रही। वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करते हैं। पहले उन्होंने रिजर्व बैंक में अपने बिना गवर्नर की परमिशन के उन्होंने अपने 2 डायरेक्टर नियुक्त किए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपने 2 जज नियुक्त कर दिए, क्योंकि रिजर्व बैंक का फंड 1,76,000 करोड़ पर उनकी निगाह थी। इस वजह से रघुराम राजन को हटा करके और ये शक्तिकांत दास को सौंपा गया। सरकार कहती है कि हमारे हाथ में महंगाई कंट्रोल करना नहीं है। जिस दिन उन्होंने 5 रुपये दवाओं में आकर के, जिस दिन 5 रुपये पेट्रोल पर कम किए, उसी दिन उन्होंने कपड़ों पर और जूतों पर GST बढ़ाकर 5% से बढ़ाकर 12.5% कर दी। आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई कि आपने हम लोगों के बीच में आए। और विकास कार्यों की तो बात छोड़िए, मैं तो सबसे पहले कोरोना काल के समय की बात बताना चाहूँगा आपको कि मैं क्षेत्र का पार्षद हूँ। कोई नेता बीजेपी का जो सरकार में है, किसी ने फ़ोन तक नहीं उठाए। और जो लोग मर रहे थे बेचारे गरीब, उनके इलाज के लिए तो हम फ़ोन करते थे, चाहे अस्पताल हो चाहे कहीं पे भी हो, कोई फ़ोन उठाता नहीं था अधिकारी। हम इन बड़े नेताओं के लिए फ़ोन भी करते थे कि आप हमारी बात को सुनो, हमारे क्षेत्र की जनता परेशान है। इनने कोई ध्यान नहीं दिया इधर। और रही बात महंगाई की, ऐसी महंगाई मैंने आज तक मेरा करीब 42 साल उम्र होने जा रही है, ऐसी महंगाई नहीं देखी। लोग परेशान हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, मुझसे मदद मांगने आते हैं कि भैया घर में रोटी नहीं है, कैसे चलेगा? क्या गेहूँ अनाज से का काम चल जाएगा? जो अनाज फ्री में बांट रहे हैं कब तक बांटेंगे? कि गैस भी चाहिए, जो उज्ज्वल योजना पे जो उन्होंने किया था कि हम तुम्हें फ्री गैस देंगे, आज 1,000 रुपये सिलेंडर हो गया। क्या गरीब भरवा लेगा एक सिलेंडर? 200 रुपये मजदूरी करने वाला, कभी आज मजदूरी है कभी नहीं है। तो आपको मतलब आपका मानना है कि जो राशन वितरण फ्री डबल डोज दी जा रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये चीज़ गलत है। मेरे वार्ड की भी सभासद हैं और
बीजेपी से ही वो हुए हैं, लेकिन उन्होंने जीतने के बाद सभासद बनने के बाद में आज भी किसी से बात नहीं की सही से, किसी पब्लिक की ना बात सुनते हैं, ना कोई मेरे वार्ड में कोई काम करते हैं, क्योंकि वो बीजेपी से हैं, कमल के फूल से जीते हैं। तो वो सोचते हैं कि मैं तो पार्टी से जीता हूँ, पार्टी का वो है, इसलिए कोई भी कार्य अच्छे से नहीं हो रहा। तो आपका मानना तय है कि इस बार जनता परिवर्तन चाहिए? जी बिल्कुल परिवर्तन चाहेगी। मैंने भी कमल के फूल को ही वोट दिया था, लेकिन आज उनका मानना है कि मैं तुम लोगों से नहीं जीता हूँ, मैं तो पार्टी के नाम से जीता हूँ। सपा जो अपने काम गिना रही है उतने काम उन्होंने कराए हैं, और बीजेपी जो गिना रही है वो वही काम गिना रही है जो सपा द्वारा कराए गए हैं। सपा ने जितने भी शिलान्यास कराए, बीजेपी आती है, कर जाती है और फिर झंडे अपने गाड़ के चली जाती है। बीजेपी का क्या है, सिर्फ गुमराह करना है लोगों को, गरीबों को गुमराह करती है कि हम इतना राशन दे रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि गरीब खेत पे ट्रैक्टर से खेत जोतता है तो उतना ही उनने, जितना अगर 24 रुपये किलो आटा बिक रहा है तो 24 रुपये उन्हें तेल के बढ़ा दिए। ये आदमी 1 किलो आटा रोज़ खाता है गरीब। तो महंगाई को लेके इस समय ज़्यादातर जनता में आक्रोश? जी, महंगाई को लेकर जनता का आक्रोश है। जनता ने मन बना लिया है, माननीय अखिलेश यादव को सरकार बनानी है, उनको ऊपर बैठाना है जिससे गरीबी घटे। संवाददाता देवेंद्र पटेल की रिपोर्ट।